दोस्तों आप सब कैसे हो। तो ये वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2021 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो जो पहला डाउट सबका आ रहा था कि भैया हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 16 से 17 तारीख तक होने के चांस रहेंगे। इससे लेट थोड़ी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है वो 16 या 17 तारीख होने वाली है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो नीट 2021 काउंसलिंग है इसके अंदर दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो MCC जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से काउंसलिंग होती है, और एक होती है स्टेट काउंसलिंग जो हर स्टेट अपनी एक इंडिविजुअल काउंसलिंग कराता है। ठीक है। और अब ये बात मैंने दूसरी आपको बता दी कि डिफरेंट काउंसलिंग होती है डिफरेंट स्टेट्स की। आपको जो कैसे पता चलेगा कि भैया हमारी स्टेट की काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्टेट की काउंसलिंग के लिए MBBS कॉलेज की, वहाँ पर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई है या नहीं। ठीक है ना। और अब मैं बता देता हूँ कि जो MCC की काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से होती है जिसके अंदर 15% सीट्स आती है। ठीक है। ये आपको बात पता ही होगी। तो दो तरह की काउंसलिंग होती है। ठीक है। ये बता दी मैंने। और अब एक और बात बता दूँ जो वो 8 400 400 400 याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, आपके हर डाउट का क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस आपको अपने व्हाट्सएप पे 8 400 400 को व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है और चैट ओपन करनी है, और जो भी आपका डाउट है उसकी फ़ोटो खींचनी है और उसे क्रॉप कर लेना है। विदिन 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास होगा क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट एंड CBSE और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर आपने डाउट की फ़ोटो भेजिए और आपके डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आने लगा था कि जो हमारी MCC की काउंसलिंग और जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग है, इन दोनों के जो राउंड है वो कभी भी हमारे से क्लैश करेंगे नहीं। वे कभी भी आपके जो राउंड है वो कभी भी क्लैश नहीं करते। क्लैश का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि ये आपकी MCC की काउंसलिंग है और ये आपकी स्टेट की काउंसलिंग है, जो आपकी MCC की काउंसलिंग और जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग है उसमें क्या रहने वाला है कि पहले आपकी जो राउंड 1 है MCC का वो पहले वो आएगा, और जब तक आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक टाइम का गैप मिलेगा आपको, और उसके बाद जो रिजल्ट है स्टेट वाले का वो आएगा। ठीक है। ऐसे ही मतलब क्या है कि राउंड 1 का फिर रिजल्ट आया, उस टाइम आपका ना स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, और राउंड 1 के बाद थोड़ा सा जब गैप मिलेगा उसमें आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, और राउंड 2 में जब आपका MCC का रिजल्ट आएगा उस टाइम आपका जो राउंड 2 का जो रिजल्ट है स्टेट का वो कभी भी क्लैश नहीं करेगा। क्लैश का मतलब यही होता है कि जिस टाइम आपका राउंड 1 आया उसी टाइम आपका स्टेट का भी रिजल्ट आ गया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है। जिसके कारण आपकी जो काउंसलिंग है वो ख़राब भी हो सकती है। तो जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि जो राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है और जो राउंड 1 स्टेट के अंदर होती है, इन दोनों के अंदर आप बैठ सकते हो। इन दोनों के अंदर आप बैठ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना। और एक और बता दूं, अगर आपको यहाँ पर कोई सीट मिल जाती है और अगर यहाँ पर भी सीट मिल जाती है आपको राउंड 1 में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंड 2 में जा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन एक और बात बता देता हूँ कि अगर जब आप राउंड 2 में जाओगे MCC की, अगर मान के चलो कि यहाँ पर अगर आपको कोई सीट मिल जाती है ना, तो आप राउंड 2 में स्टेट वाले की नहीं बैठ सकते। और ऐसा ही सीन है, अगर आपको स्टेट के अंदर काउंसलिंग में सीट मिल जाती है ना राउंड 2 के अंदर, तो आप राउंड 2 के MCC के अंदर नहीं बैठ सकते। ठीक है ना। पहले राउंड में तो आप दोनों में बैठ सकते हो, लेकिन राउंड 2 में अगर आपको कहीं पर भी सीट मिल जाती है ना पहले, तो आप दूसरे राउंड 2 में नहीं बैठ सकते किसी भी दूसरे काउंसलिंग के। ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी में जो राउंड होता है वो मोप अप राउंड होता है, जो बची कुछ ही सीट रह जाती है वो इसमें मिल जाती है, और काफ़ी कम लो कट ऑफ जाती है इस वाले राउंड की। ठीक है। ये बात मुझे आपको बतानी थी। और अब मैं बता देता हूँ कि तो क्या होता है कि कई सारे जो स्टेट्स हैं इस बार नए नए कॉलेजेस आए हैं, जैसे कि हमारा यूपी के अंदर बहुत सारे नए नए कॉलेजेस आए हैं। तो इससे क्या होएगा कि जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर अगर नए कॉलेज आएंगे तो 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट्स वालों के लिए रिजर्व रहती है। तो मान के चलो कि एक नया कॉलेज है, उसके अंदर 100 सीट्स आई है। ठीक है। तो उसमें से 85% जो सीट रहेगी वो स्टेट के लिए चली जाएगी। ठीक है। और जो 15% सीट रहेगी वो ऑल इंडिया की तरफ से चली जाएगी, जिस कारण ऐसा हो सकता है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 2 या 3 मार्क्स कम जाए जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि कितने कितने मार्क्स कम रहने वाले हैं। ठीक है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर नए कॉलेज आए हैं तो 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया में भी बढ़ेगी। ठीक है। ये बात थी। और एक और बता देता हूँ कि जो 85% ये बात बता दी मैंने आपको। ठीक है ना। और क्या रह गया
कि जो स्टेट रैंक है जो आपका होने वाला है वो राउंड 1 एमसीसी से पहले आ जाएगा। जो एमसीसी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया की, उससे पहले जो आपका स्टेट रैंक है वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। और फॉर स्टेट काउंसलिंग चेक ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपकी, वो चेक करते रहना, ठीक है, आपकी स्टेट की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि कभी भी जो आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मान के चलना कि एमसीसी के बाद ही जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होएगी, मतलब 16 से 17 तारीख से पहले आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने के बहुत कम चांस हैं, ठीक है। और एक और मैं बता देता हूँ फिर मैं आपको क्या है ये बात बता दी कि राउंड 1 में जो राउंड 1 ऑफ स्टेट एंड एमसीसी यू कैन लीव सीट, मतलब राउंड 1 में और राउंड 1 है ना, ये दोनों वाले, इनमें आप जो सीट्स है वो लीव कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 के अंदर आप कोई सीट लीव नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ कि जो राउंड 2 है ऑफ स्टेट एंड एमसीसी यू कांट लेफ्ट सीट, ये बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यही है कि डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लो आपको कोई सीट मिल गई है ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा के हिसाब से, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और मैं अभी कहूँगा जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ ये अभी तैयार कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उसके बाद आपको, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आपका नीट अलॉटमेंट लेटर भैया, मतलब मान लो आप एमसीसी के अंदर हो, ठीक है, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर हो, जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी ना, तो उसके अंदर फिर आपको ना जो नीट अलॉटमेंट लेटर है वो देना पड़ेगा। और नीट अलॉटमेंट लेटर क्या है कि इन काउंसलिंग के अंदर जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होएगा ना, उसके साथ साथ आपको एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है ना, लेटर, उस लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये होता है नीट अलॉटमेंट लेटर। इन क्या है सेकंड वाला नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड आपको पता ही होगा कि जब आप किसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम देने गए थे, तब उस टाइम आपको ना एक मांगा गया होगा एडमिट कार्ड, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से। और जो स्कोर कार्ड है आपका, मतलब रिजल्ट, ठीक है ना, वो जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो 10th 12th की डीएमसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ले लेनी है आपको। डीएमसी का मतलब मार्कशीट। और जो पासपोर्ट साइज फोटो है, मैं कहूँगा 20 से 25 फोटोज़ ले लो भैया। इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम भी यही फ़ोटोज़ आपकी ज़्यादातर चलेगी, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं हम ड्रॉपर गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ज़रूरी है। ये गैप सर्टिफिकेट होता है ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए, अगर आप ड्रॉपर तो आपको ये भी बनवाना पड़ेगा। और ये है SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। और ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई सा आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और आधार कार्ड, ये तो सबको बनवा लेना चाहिए। अगर किसी ने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो कोई दूसरा वैलिड आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये ज़रूरी है, ठीक है ना, ये आप बनवा लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ आपकी 10th क्लास की 12th की मार्कशीट और आपका स्कोर कार्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और डोमिसाइल आपकी स्टेट का, ये कब जरूरत पड़ेगी आपको? स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, किसकी? डोमिसाइल की। और जो रिजर्व्ड कास्ट सर्टिफिकेट, भाई ये मत भूलना, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे डाउट कर रहे थे कि जो ये एमसीसी है, ये हमारी एमसीसी काउंसलिंग है, इसके अंदर हमारा कौन सा सर्टिफिकेट चलने वाला है। तो जो आपका सर्टिफिकेट चलेगा वो चलेगा सेंट्रल का, ठीक है ना, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका चलने वाला है। वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आप टेंशन मत लो, ये तो बन जाएगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़। किसी MBBS डॉक्टर के पास जाना और वो साइन कर देगा और भरवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो आपका स्कोर कार्ड, DMC, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, गैप सर्टिफिकेट, और ये SLC और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बन जाता है 1-2 घंटे में, ठीक है ना। और आपका एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट लेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं तो ये कहूँगा ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली यार आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, बाय।